तृप्तिदायक है। तो अगला चैप्टर मात्रा की बात कर रहे हैं, है ना। मात्रा माने जो मैटर है ना, उसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल है। एक एक रूप, एक एक के रूप में जो वस्तु विद्यमान है, वस्तु का तात्पर्य, तो मात्रा क्या है, एक एक के रूप में जो वस्तु विद्यमान है उसको मात्रा कह रहे हैं। वस्तु का तात्पर्य, अब देखिए वस्तु का मतलब क्या है, वास्तविकता को व्यक्त करने से है। वास्तविकता हर वस्तु में त्वा सहित व्यवस्था है। तो वास्तविकता क्या है, हर वस्तु में त्वा सहित व्यवस्था के रूप में है। त्वा माने उसका एक आचरण, उसका एक स्वभाव। और वास्तविकताएं रूप गुण स्वभाव धर्म तक एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप में वर्तमान है ना। तो यहाँ पे मात्रा की अर्थ में वस्तुओं में इकाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं ध्यान दिला दूं, ये अपनी चर्चा हुई भी है पहले, कि व्यापक भी एक वास्तविकता है ना। उस अर्थ में वो भी एक वस्तु है। एक कहना ठीक नहीं है, वो व्यापक व्यापक वस्तु है ना, क्योंकि उसमें एक का सीमाकरण नहीं है। सीमाकरण जिसमें होता है उसी में एक की संज्ञा है। तो वास्तविकताएं रूप गुण स्वभाव धर्म, जब इकाई की जब बात कर रहे हैं तो उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म तक एक दूसरे के साथ अविभाज्य रूप में वर्तमान है। ये हम विश्लेषण करने के लिए रूप को, गुण को, स्वभाव को, धर्म को अलग अलग देखते हैं, लेकिन इकाई में देखेंगे तो वो अविभाज्य रूप में ही बनी रहती है। अर्थात मात्रा के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त है। तो ऐसा नहीं है कि मात्रा बिना किसी रूप गुण स्वभाव धर्म के। मतलब यदि हाइड्रोजन का एटम है, यदि आम का बीज है, नीम का वृक्ष है, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, बैल है, गधा है, ये जितनी जो मात्राएं हैं, जो एक एक इकाइयां हैं, इन सब में रूप गुण स्वभाव और धर्म अविभाज्य रूप में व्यक्त होता रहता है ना। अलग से नहीं होना है कि गाय अलग और उसका स्वभाव धर्म अलग, ये अविभाज्य है, इकाई से इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो व्यक्त होने के मूल में सह अस्तित्व की अभिव्यक्ति संप्रेषणा, और क्यों हो रहा है भाई व्यक्त, तो इसमें मूल में सह अस्तित्व की अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन है। तो सह अस्तित्व में व्यक्त होना ये नेचुरल डिजाइन का हिस्सा है, ये बना ही रहता है। सह अस्तित्व में प्रत्येक एक इकाई व्यापक वस्तु में डूबा भीगा घिरा होने के रूप में स्पष्ट हो चुका है। इसको पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि सह अस्तित्व में हर एक इकाई व्यापक रूपी वस्तु में डूबा भी है, भीगा भी है और घिरा भी है। व्यापक वस्तु संपूर्ण एक एक में पारगामी और पारदर्शी होना भी स्पष्ट हो चुका है। प्रत्येक एक व्यापक में भीगे रहने के फलस्वरूप ही ऊर्जा संपन्न, चुंबकीय बल संपन्न होना पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि व्यापक वस्तु संपूर्ण एक एक में पारगामी भी है और पारदर्शी भी है। पारदर्शिता तो हमें बहुत सिंपल दिखाई देती है, हमारे और आपके बीच में, मैं और जो इस लैपटॉप के साथ के बीच में ये जो खाली जगह है, तो ये तो दिखता है ये पारदर्शी है, तभी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये पारगामी भी है क्योंकि इकाई और व्यापक एक साथ एग्जिस्ट करता है। जहाँ इकाई है वहाँ भी व्यापक है और जहाँ इकाई नहीं है वहाँ भी व्यापक है, इसी अर्थ में वो व्यापक है ना। तो ये पारगामी भी है। तो प्रत्येक एक व्यापक में भीगे, ये जो भीगापन है इकाई में, भीगे रहने के फलस्वरूप ही ऊर्जा संपन्नता है। इसी वजह से ऊर्जा संपन्न है और चुंबकीय बल संपन्नता है, और इस आधार पर ही उसमें क्रियाशीलता दिखाई देती है। ये एक बात कह रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा। अब यदि मात्रा की जो मूल इकाई को देखेंगे तो वो परमाणु के लेवल पर है। इसी को बार बार ध्यान दिलाया है ना, कि परमाणु से नीचे के लेवल पर व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए बाबा ये बार बार कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक जो ये प्रयोग कर रहे हैं व्यवस्था को ढूंढने का, भैया परमाणु पर रुक जाना चाहिए, उसके नीचे व्यवस्था नहीं है, इसको अपन देख ही चुके हैं, है ना। और मजेदार बात है कि परमाणु के जो परमाणु अंश हैं उनमें स्थिरता भी नहीं है।
माने समय के डोमेन में भी देखें तो नैनो सेकंड के अंदर अंदर वो परमाणु अंश को, जब परमाणु को तोड़ते हैं तो परमाणु अंश किसी दूसरे परमाणु में समा जाता है। तो कैसे हम उसमें व्यवस्था का अध्ययन करेंगे जो नैनो सेकंड ही रहता है। नैनो सेकंड माने 10⁻⁹ माने 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा करें, उस 1000 में हिस्से का फिर 1000वां हिस्सा करें, फिर उस 1000 में हिस्से का फिर 1000वां हिस्सा करें। इतने कम समय में तो वो किसी व्यवस्था में समर्पित हो जाता है। इसी को बाबा कह रहे हैं कि उसमें व्यवस्था की चाहत बनी हुई है। तो जहाँ जो स्थिर वस्तु है, परमाणु जो हजारों लाखों साल बना ही रहता है उसमें व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है। ऐसे अनेक परमाणु अणु के रूप में और अनेक अणु हैं अणु रचना के रूप में, और ऐसे रचनाएं पदार्थ व प्राणावस्था के रूप में होना भी पहले से स्पष्ट किया है। हर प्रजाति में 2 अंश या 2 से अनेक अंशों से घटित परमाणु अपने अपने आचरण को स्पष्ट किए हैं। तो ये दिखाई दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि परमाणु ही मूल मात्रा है, या परमाणु ही व्यवस्था की मूल इकाई है। वहीं से मूल मात्रा की बात शुरू हुई है।